नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद प्रणव उपाध्याय पर। आज हम लोग विभाजन के नियम पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे। हमने पिछले दोनों वीडियो में कुछ नियमों को समझा था कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से कब कटती है और उसका क्या नियम है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि उन पे आधारित सवाल कैसे बनते हैं। अगर आप सब लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, हम लोग पहला सवाल हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल मैंने लिखा है, आप लोग पढ़िए सब लोग। यदि संख्या 1 5 7 स्टार 2 3 4 3 से विभक्त है तो इस स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 3 से कोई संख्या कब कटेगी। 3 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से कटे। अब आप देखो संख्या क्या दे रखी है। संख्या में दे रखी है 1 5 7 स्टार 2 3 4। 1 5 7 स्टार 2 3 4। अब इसके अंकों का योग करना है। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप योग लगाएं। कैसे? 4 और 3 7 और 2 9 7 16 और 5 21 और 1 22। और 22 में मुझे जोड़ना है एक स्टार। ठीक है, यहाँ पे आप एक ऐसा अंक रख दो, यहाँ पे आप एक ऐसा अंक रख दो कि इनका योग किससे कट जाए? 3 से कट जाए। अब अगर मैं 0 रखूँ तो 22 और 0 22 होगा, तो ये तो 3 से नहीं कटेगा। मैं 1 रखूँ तो 22 और 1 23 होगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 22 और 2 24, 24 3 से कटेगा। यानी कि निश्चित हो गया कि इस स्टार की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, और दूसरी बात देखिए क्या है इसमें। आपसे ये क्यों कहा गया कि छोटे से छोटा अंक बताइएगा। आप ये तो समझ गए कि 3 से कटने का नियम ये है कि अंकों का योग ऐसा हो जाए कि वो 3 से कटे, तभी संख्या 3 से कटेगी। ठीक बात है। तो मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 रखने पर ये जो संख्या थी इसके अंकों का योग हो जाएगा 24। चूँकि 24 3 से कटता है इसलिए ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा छोटे से छोटा अंक। अगर ये नहीं कहा जाता तो किसी विद्यार्थी के मन में ये बात आ सकती थी कि जैसे 2 रखा है, कोई विद्यार्थी कहता कि यहाँ 5 रख दो। अगर 5 रखते तो 22 और 5 27, ये भी 3 से कट जाएगा। यानी कि यहाँ 5 भी संभव था। किसी के मन में आता कि यहाँ पे 8 रख दो, क्योंकि 22 और 8 30, ये भी 3 से कट रहा है। यानी कि यहाँ 8 भी आ सकता था। इससे ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर 2 अंक हो जाएंगे और यहाँ पे ये जो है वो सिर्फ एक अंक आएगा। ठीक बात है। तो इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। इसलिए हमारे कौन कौन से उत्तर संभव हो गए? 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। इसलिए इसने कहा कि आप छोटे से छोटा अंक बताइएगा। तो छोटा अंक कौन सा हो गया इसमें? 2 हो गया। ठीक बात है। अब आप इस बात का भी ध्यान दो कि ये जो हमने जोड़ा है, आप इसको जोड़े ना तो आप इसको ऐसे करिए, वो बेहतर तरीका होगा कि हमें ये तो चेक करना है कि 3 से कटे और अंकों का योग करना होता है। तो आप अंकों का योग ऐसे करो जैसे ये तो 3 से कट रहा है और देखो 4 और 2 6, ये भी कट रहा है। 5 और 1 6, ये भी कट गया। बचा 7 और स्टार। 7 में क्या जोड़ूं कि वो 3 से कट जाए? तो निश्चित 7 और 2 9। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये यहाँ पे स्टार पे 2 आने पर ये वाली संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है ना? समझ में आ गया आप लोगों के? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लेते हैं। देखिए अगला सवाल। दूसरा सवाल क्या है देखिएगा आप सब लोग। दूसरा सवाल इस प्रकार से है, यदि संख्या 6 7 1 स्टार 4 8 3 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक होगा। तो जैसे पिछला सवाल आप लोगों ने देखा उसमें 3 से था और इस सवाल में 9 से है। तो 3 और 9 का नियम तो एक ही जैसा था कि 9 से भी वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग भी 9 से कटे।
तो आप लोग जरा ध्यान दो, मुझे इस संख्या का योग ऐसे रखना है कि वो 9 से कट जाए। तो यानी कि इस सवाल में भी आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है। तो जरा आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3, ठीक बात है। तो इनका योग कितना हो गया हमारा, 29 हो गया। अब आप इस बात का ध्यान दो कि यहां पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जो 9 से विभक्त हो। तो समझ पा रहे होंगे आप, अगर मैं 29 में 7 जोड़ दूं तो 29 और 7 36, 9 से विभक्त होगा, यानी कि निश्चित हो गया कि यहां पर स्टार की जगह कितना आएगा, 7 आएगा। स्टार की जगह 7 आएगा, क्योंकि 29 और 7 36 और 36 9 से विभक्त है। तो ध्यान रखिएगा, 3 का और 9 का नियम एक जैसा है। इसमें हम क्या करते हैं, संख्या के अंकों का योग करते हैं, ठीक बात है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल लेते हैं हम लोग अब। तो देखिएगा सब लोग, अब हम लोग तीसरे सवाल करते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या है हमारा, यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 11 से विभक्त है, इस बार 11 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। तो 11 से कटने का नियम आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं, अगर पिछले दोनों वीडियो आप लोगों ने नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो पहले आप उनको देखिएगा, तब ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आएंगे, ठीक बात है। तो देखिए 11 से कटने का नियम क्या था, तो जो भाषा आप लोगों ने पढ़ी थी और समझी थी वो ये थी कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। इसका क्या मतलब होता था, जैसे कि ये वाली संख्या 11 से विभक्त है, आपको बताना यहाँ पर फिर मैं कौन सा अंक रखूँ। तो देखिए कैसे होता है, संख्या हमारी 4 8 3 2 7, यहाँ पे रिक्त स्थान है और ये 8 है, और मुझे यहाँ पे एक ऐसा अंक रख देना है जो ये संख्या 11 से विभक्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैं 8 से शुरू करूँगा और एक अंक छोड़ते हुए जोड़ता चला जाऊँगा, ध्यान देना। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। मैंने कह रहा एक अंक छोड़ते हुए आगे बढ़ा। उसी प्रकार अब यहाँ से शुरुआत करिएगा, रिक्त स्थान में 2 जोड़ेगा और ये 8, तो 8 हो तो 10 और ये रिक्त स्थान जोड़ रहा है। हमने सीखा था कि भाई इनका जो अंतर हो, देखिए मैं अंतर लिख रहा हूँ ना, तो अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। इनका जो अंतर हो वो या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। अब अगर 22 में से 22 घटेगा तो 0 आएगा, लेकिन इसको 22 बनाने के लिए यहाँ 12 रखना पड़ेगा, लेकिन 12 तो संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये रिक्त स्थान की जगह मात्र एक अंक है, यानी कि ये इनका अंतर 0 नहीं लाएंगे, इनका अंतर 11 ला सकते हैं। कैसे? अगर मैं 22 में से 11 घटा दूँ तो यहाँ 11 बचेगा, और 11 कब बचेगा? जब ये 11 हो। तो यानी कि निश्चित हो गया कि रिक्त स्थान की जगह अगर मैं 1 रख दूँ, अगर रिक्त स्थान की जगह मैं 1 रख दूँ तो 22 में से ये 11 घटेगा तो 11 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 1 आएगी। तो क्या नियम था, मैं दोहराता हूँ अपनी बात को, कि कोई संख्या 11 से कब कटती है? तो कोई संख्या 11 से तब कटती है जब आप इकाई के अंक से शुरुआत करिए और एक अंक छोड़ते हुए आगे बढ़िए, फिर दूसरा दहाई के अंक से शुरुआत करिए, एक अंक छोड़ते हुए आगे बढ़िए और अंकों का योग करिए, और अंकों का योग करने के बाद अगर उनका अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो 11 से कटती है। इसका मतलब मुझे अंतर या तो 0 बनाना था या यहाँ पे 11 का गुणज बनाना था। 0 बनना संभव नहीं था क्योंकि यहाँ पर मुझे 12 लिखना होता, तभी तो 22 में से 22 घटाते, लेकिन 12 में तो 2 अंक हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे मात्र 1 अंक लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा, क्योंकि 10 और 1 11 और 22 में से 11 गए तो 11।
यानी कि निश्चित है रिक्त स्थान की जगह 1 आएगा, तो इसका कौन सा उत्तर सही है? डी वाला। ठीक बात है। तो इस प्रकार का ये हमारा तीसरा सवाल था। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा सवाल हमारा क्या है, ये भी 11 का सवाल है। सवाल पूरा पढ़ते हैं। यदि संख्या 1, 5, 6 रिक्त स्थान 942 11 से विभक्त है तो हमें बताना है रिक्त स्थान के स्थान पे क्या होगा। पिछले सवाल की तरह है, आप बिल्कुल वैसे ही करिएगा कि 1, 5, 6 स्टार 9, 4, 2। ठीक बात है। इकाई के अंक से शुरुआत करिए और एक अंक छोड़ते हुए आप आगे बढ़िए और जोड़ते जाइए। तो आप देखिए 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 हो गया। ऐसे इसमें जोड़िए 4 प्लस रिक्त स्थान और ये 5, तो यानी 4 और 5 9, और ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का गुणा आ जाए। इनका अंतर 0 आ जाएगा कब? जब आप यहाँ पे 9 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि 9 और 9 18, और 18 में से 18 गया तो 0। यानी कि निश्चित है कि यहाँ पे अंतर 0 तभी आ जाएगा जब आप रिक्त स्थान की जगह क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। इसका मतलब यहाँ 9 रखने पर ये संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक बात है। तो अब तक हमने 4 सवाल कर लिए। पहला सवाल क्या था? 3 से कटने का। उसमें क्या किया था? अंकों का योग। उसके बाद 9 से, उसमें भी अंकों का योग। फिर उसके बाद 2 सवाल हमने 11 से कटने वाले करे। वो आप इस प्रकार से करें कि इकाई के अंक से शुरुआत करी और एक अंक छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। फिर 2.5 के अंक से शुरुआत करी, एक अंक छोड़ते हुए आगे बढ़े, और अंकों के योग का अंतर या तो 0 बनाना होता है या 11 का गुणज, 11 का मल्टीपल बनाना होता है। ठीक बात है। अब अगला सवाल लेते हैं। आप देखो ध्यान से सब लोग। 5वां सवाल क्या है? आप लोग देखो ध्यान से। यदि संख्या 1, y 3, y 6 11 से विभक्त है तो y के स्थान पर क्या आएगा? ये हमारा सवाल है। क्योंकि ये भी 11 से कट रहा है तो तरीका वही होगा जो हमने पिछले 2 सवाल में लगाया। संख्या पढ़िए, संख्या क्या है हमारी? 1, y 3, y 6। ठीक है। आप लोग इकाई के अंक से शुरुआत करो। तो देखो 6 और 3 9 और 1 10, और y में y जोड़ेंगे तो 2y, और इनका अंतर या तो 0 या 11 का गुणज हो जाए। इनका अंतर 0 आ जाएगा कब? जब आप y की जगह क्या रख दोगे? 5 रख दोगे। इसका मतलब कौन सा उत्तर सही है? इसका भी डी उत्तर सही है। तो 11 से कटने वाले हमने 3 सवाल कर लिए। आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी कि अगर कभी 11 से कटने वाला सवाल बनेगा तो उसको आप कैसे करोगे। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। आप देखो मैं अगला सवाल अब लिखता हूँ, आप लोग लिखिएगा सब लोग। 6ठा सवाल क्या है? आप लोग देखो ध्यान से। यदि संख्या 5, 1, 7 स्टार 3, 2, 4 12 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए इस बार 12 से है। 12 का कोई नियम हमने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग एक बार बताओ, अगर मुझे 12 से विभक्त करना है तो 12 से विभक्त करने का मतलब है कि 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 चौक 12। इसका मतलब कोई संख्या 12 से तभी कटेगी जब वो 3 से भी कटे, जब वो 4 से भी कटे, और 3 से कटे और 4 से कटे। इसका मतलब दोनों के नियम सेटिस्फाई हो। आप पहले देखो संख्या क्या है मेरी। संख्या है मेरी 5, 1, 7 स्टार 3, 2, 4। ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ 4 से कटने का नियम क्या था? कोई संख्या 4 से कब कटेगी? कोई संख्या 4 से तभी कटेगी जब उसके पीछे के 2 अंक 4 से कटें। आप मुझे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो सब लोग। क्या इस संख्या के पीछे 2 अंक 24 4 से कटेंगे? यानी कि ये संख्या 4 से तो विभक्त है। अब बस मुझे किससे चेक करना है? 3 से चेक करना है। 3 से चेक कैसे करूँगा? आप देखो सब लोग, 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 5 और 1 6। अब 7 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 3 से कट जाए? तो आप बताओ, 7 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 7 और 2 9, 9 किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। यानी कि निश्चित हो गया
किस स्टार के स्थान पर कितना आ गया, 2 आ गया। इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि किसी का नियम आपने अगर नहीं पढ़ा है तो उसका मतलब है कि उसके आप फैक्टर करिएगा। जैसे 12 था तो 12 का कोई अपना नियम तो है नहीं, लेकिन 12 के गुणनखंड क्या है, 3 चौक 12, ठीक बात है। तो वो संख्या 3 से भी कटेगी, वो संख्या 4 से भी कटेगी, ठीक बात है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो, तो ये बड़े आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। परीक्षाओं में सवाल बेहद आसान आते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि आप उसको समय रहते सॉल्व करो। समय कम है, सवाल ज़्यादा है, वहाँ दिक्कत आती है। और स्पीड कैसे बढ़ेगी, बहुत से विद्यार्थियों का सवाल होता है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप कॉपी पे लिख के देखेंगे, जितना आप रजिस्टर भर देंगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने का कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि आप रातों रात स्पीड बढ़ा लें किसी में, ठीक बात है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप खूब प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन प्रैक्टिस तब कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक बात है। तो पहले चीज़ों को अच्छे से समझिए कि बात क्या चल रही है, ठीक बात है। तो ये 12 का था। अब मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, देखिएगा आप सब लोग। अगला सवाल क्या है, देखिएगा सब लोग। 7वां सवाल है ये, 11 अंकों की संख्या, ये 11 अंकों की संख्या है और किससे विभक्त है, ध्यान दीजिएगा, 90 से विभक्त है। तो 4x + 5y का मान क्या होगा। अब आप बताओ किससे विभक्त करना आपको, 90 से। 90 का तो कोई नियम होता ही नहीं है, लेकिन 90 के आप लोग गुणनखंड करिएगा, 9 × 10। अब आप ध्यान दो, 90 से वही संख्या कटेगी जो 9 से भी कटे और 10 से भी कटे, ठीक बात है। 10 से कोई संख्या कब कटेगी, 10 से कोई संख्या तभी पूरी कटेगी जब उसके इकाई का अंक 0 हो। इसका मतलब ये जो 11 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई का अंक कितना है, y, और y की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये संख्या तभी 90 से कट पाएगी जब इसके इकाई का अंक 0 हो, क्योंकि 90 के गुणनखंड है 9 × 10, और 10 से कोई संख्या तभी कटती है जब इकाई का अंक हो 0, यानी कि निश्चित हो गया कि y की जगह क्या है, 0, ठीक बात है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y की जगह है हमारा 0, ठीक बात है। अब आप जरा ध्यान दो, आप ध्यान दो, ये संख्या मुझे 9 से और काटनी है। तो जब ये संख्या मुझे 9 से काटनी है तो इसके अंकों का मुझे योग करना होगा, और ये तो निश्चित हो गया कि y की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब 9 से काटनी है तो इसके अंकों का मैं योग कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 4 9। देखो भाई 9 ये हो गया, ठीक बात है। और 7 और 6 13, 13 और 8 21। तो 21 में ऐसा क्या ऐड करूं, 21 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि वो 9 से विभक्त हो। तो निश्चित है कि आप कहोगे कि यहाँ पे क्या ऐड कर दूं, 6। अगर मैं 6 लिख दूंगा तो 21 और 6 27, यानी कि निश्चित हो गया कि x ये क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक बात है। अब किसका मान निकालना था, 4x + 5y। तो जरा सब लोग ध्यान दो, x की जगह 6, y की जगह 0, तो 4 × 24 और 5 की 0 से गुणा होगी तो 0, यानी कि 4 × 24। तो कौन सा उत्तर सही है, पहला उत्तर सही है, ठीक बात है। तो बहुत ही आसान था। रिपीट करता हूँ कि 90 से कोई संख्या तब कटती है जब उसका इकाई का अंक 0 हो, क्योंकि 90 के गुणनखंड क्या हुए, 9 × 10, और 10 से तभी कटेगा जब इकाई का अंक 0 हो। बाकी बच्चा 9 में हमने अंकों का योग करके देख लिया। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग देखो सब लोग, तो देखिएगा हम लोग 8वां सवाल करते हैं। अब आप लोग सब लोग ध्यान दो, सवाल लिखा हुआ है हमारा, यदि संख्या 5 6 5 6 रिक्त स्थान 5 2 ये संख्या है और ये 72 से विभक्त है, तो इस रिक्त स्थान पे क्या आएगा। अब आप समझ गए होंगे, जैसे 72 से विभक्त है तो 72 के गुणनखंड क्या हो गए, 8 9 72 हो गए। तो सब लोग जरा ध्यान दीजिएगा,
72 के गुणनखंड हो गए 8 9 72। इसका मतलब ये संख्या 8 से भी विभक्त होनी चाहिए, ये संख्या 9 से भी विभक्त होनी चाहिए, तभी ये संख्या 72 से विभक्त हो पाएगी। अब सब लोग जरा ध्यान दो, अगर ये संख्या 9 से विभक्त है तो इनके अंकों का योग भी 9 से विभक्त होना चाहिए। अब आप सब लोग ध्यान देना, 5 6 11, 5 6 11, 11 11 22, 22 और 5 27, 27 9 से कट गया। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा अंक रख दूँ कि इनका योग 9 से कट जाए, तो अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूँ तो 7 और 2 9, तो यानी कि ये पूरा नंबर 9 से कट जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 और 9 से 9 पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन मुझे 8 से भी विभक्त करना था, और 8 से विभक्त करने का क्या नियम था कि संख्या के पीछे के 3 अंक 8 से कटें। तो यहाँ पर जो संख्या बनी वो 7 रखी गई, तो जब 7 रखी गई तो ये संख्या बनी क्या 752। क्या ये 8 से नहीं कट रही है? 8 9 72 और 8 चौक 32, यानी कि निश्चित है कि इसका उत्तर क्या हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 7 आएगी। ठीक बात है। तो बहुत ही आसान सवाल है। जब भी इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षाओं में आए और इस प्रकार का कोई बड़ा नंबर हो तो आप उसको गुणनखंड कर लीजिएगा, और चूंकि गुणनखंड इस प्रकार से उसके हो जाएंगे कि आप दोनों नियम इसमें अप्लाई करिएगा। जैसे ये 72 था तो मैंने क्या किया कि 72 से वही संख्या कटेगी जो 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। मैंने कहा 9 से कब कटेगा, 9 से तब कटेगा जब इसके अंकों का योग 9 से कटे। 5 6 11, 5 6 11, 22 और 5 27, 27 तो 9 से कट गया, 2 रह गया। अब मैं 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि भाई ये 9 से कट जाए, तो 2 और 7 9 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये जब 752 बना तो मैंने ये भी चेक कर लिया कि ये 8 से कट रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे 72 से काटना था। 8 से भी कट रहा है, 8 9 72, 8 चौक 32। इसका मतलब यहाँ पर 7 रख दीजिए, तो ये वाली पूरी संख्या किससे विभक्त हो जाएगी 72 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल लेते हैं, देखिएगा सब लोग। अब आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगला सवाल करते हैं। देखिए नंबर सवाल क्या है, यदि संख्या आपको संख्या दे रखी है और 72 से विभक्त है, जैसे पिछले सवाल में भी 72 था, यहाँ भी 72 से विभक्त है, तो 6x + 7y का मान ज्ञात करिए और ये विद इन रूट में है। तो यहाँ पे x की भी वैल्यू निकालनी है और y की भी वैल्यू निकालनी है हमें। आप एक बात ध्यान दो फिर से कि ये 72 है, तो 72 से वही संख्या कटेगी जो 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। इसका मतलब आप ध्यान दो कि इसके गुणनखंड चूंकि 8 और 9 है, तो संख्या जो हमें दे रखी है वो 3 8 9 x 6 3 7 8 y। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 8 से विभक्त है तो 8 से तो वही संख्या कटती है जिसके पीछे के 3 अंक 8 से विभक्त हो। ठीक है, अगर ये 8 से विभक्त है और इसे करना है तो 8 9 72 बचा 6। अब मैं क्या लिखूं कि पूरा पूरा कट जाए, तो अगर मैं 4 लिख दूं तो 64 बन जाएगा। अगर हम यहाँ 4 लिख दूं तो 64 बन जाएगा और 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि निश्चित हो गया कि y की जगह कितनी वैल्यू आ गई 4, यानी कि ये तो निश्चित हो गया कि y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाएं। ये संख्या 9 से भी विभक्त होनी चाहिए। अगर 9 से विभक्त है तो अंकों का योग करना है। अंकों का योग नहीं करूंगा, मैं ये देख लूंगा कौन कौन सा योग 9 से पूरा पूरा कट रहा है। क्या मतलब है, आप ध्यान दो, जैसे ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, आप देखो भाई 3 6 9 हो गया। आप देखो 8 7 15, 15 और 3 18, 9 से कट गया। आप देखो 8 और 4 12, 12 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 से कटे, यानी कि आप कहोगे 12 में 6 जोड़ दो 18 हो जाएगा। यानी कि निश्चित है कि x की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 6x + 7y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कितना आसान है, x ये कितना रखना है मुझे 6, तो 6 छंग 36 हो गया। y के क्या रखना है 4, 7 चौक 28 हो गया विद इन रूट में। और इनका योग कितना हो गया 64 और 64 का वर्गमूल 8। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, पहला। ठीक बात है, तो बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सब लोग।
अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आप सब लोग जरा पढ़िएगा मेरे साथ। एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक बात है। तो देखिए किस प्रकार का सवाल है, बहुत ही सरल है। आप देखो 3 अंकों की संख्या आपको क्या दे रखी है, 2a3, बहुत ही सरल है। आप देखो को किस में जोड़ा गया है, 326 में। 326 में इसको जोड़ा गया है। आप एक बात बताओ, 3 और 6 9, और यहाँ पे चूंकि देखो कह रहा है 5b9 प्राप्त होता है, 5b9 प्राप्त होता है। और जो प्राप्त होता है वो किससे विभक्त है, 9 से। वो 9 से विभक्त है। अब आप एक बात बताइए, कोई संख्या 9 से विभक्त कब होती है? कोई संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो। ठीक बात है। आप एक बात बताओ सब लोग कि इसका योग 9 से विभक्त हो तो 9 और 5 14, 14 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 से कट जाए? तो आप बताएंगे 4। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो b का मान है वो कितना है, 4 है। ये स्पष्ट हो गया कि जो b का मान है वो 4 है। अब आप बताओ कि यहाँ तो 2 लिखा ही है, मैं यहाँ क्या लिखूं कि इनका योग 4 हो जाए? तो आप कहोगे कि एक ही जगह रख दिया जाए 2। बहुत ही सरल है, एक ही जगह रख दिया जाए 2। अब आप बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5a माइनस 2b। तो 5a का मान हमारा 2 आ गया, और b का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो 5 दूनी 10, 2 चौक 8, और 10 में से 8 गया कितना, 2। तो बहुत ही सरल था। ठीक बात है। तो बहुत ही आसान सवाल था। कह रहा था कि 3 अंकों की संख्या है 2a3 को जोड़ा गया है 326 में, और जोड़कर प्राप्त हुआ है 5b9, और जो प्राप्त हुआ है वो किससे विभक्त था, वो 9 से विभक्त था। तो शुरुआत हमने क्या करी, अगर ये वाली संख्या 9 से विभक्त है तो इसके अंकों का योग भी 9 से विभक्त होगा। यानी कि 9 5 14, 14 में क्या जोड़ूं कि वो 9 से कट जाए? तो 4 14 4 18, यानी b का मान 4 है। अगर b का मान 4 है तो एक ही जगह क्या रखूं जिनका योग 4 हो जाए? तो यहाँ तो 2 था ही, तो एक ही जगह 2 रख दिया, 2 और 2 4, यानी a का मान 2 आ गया और b का मान 4 आ गया। हमें इसका मान बताना था, तो 5 दूनी 10, 2 चौक 8, और 10 में से 8 गया कितना बचा, 2। ठीक बात है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा आखिरी सवाल है हमारा। इसमें बिल्कुल पिछले सवाल की ही तरह है ये भी। आप लोग पढ़िएगा सब लोग ध्यान से। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो मतलब ये वाली संख्या जो 11 से विभाज्य है। 11 से ये संख्या कट रही है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक बात है। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। पिछले सवाल में वो संख्या 9 से विभक्त थी, इस सवाल में ये वाली संख्या 11 से विभक्त है। तो जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। आप देखो सब लोग, 4a3 संख्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, और इसमें आपको जोड़ना है 984, और 984 जोड़ने पर आपको प्राप्त हो रहा है 13b7। और ये वाली संख्या जो विभक्त थी वो किससे विभक्त है, 11 से। ये संख्या 11 से विभक्त है। अब आप एक बात बताओ, 11 से कोई संख्या कब कटेगी, ये आप सब जानते हो। अभी किया है हमने, 7 और 3 10, तो इनका योग भी 10 होना चाहिए, तभी तो अंतर शून्य होगा। देखिएगा 7 और 3 10, इनका योग 10 तब बनेगा जब b की जगह हमारा कौन सी संख्या रख दी जाए, 9। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि b की जगह क्या रखा जाएगा, 9 रखा जाएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 और 4 होते हैं 7, मैं एक ही जगह क्या रखूं कि 8 जोड़कर 9 बन जाए।
तो आप कहोगे ए की जगह 1 रख दो, क्योंकि 1 और 8 9 और 4 और 9 13, यानी कि स्पष्ट हो गया कि ए का मान कितना हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है 3a प्लस 4b। तो देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ 3a, ए की वैल्यू कितनी है 1 और 4b, b का मान कितना 9, तो 3a कम 3 और 4 9 36, 36 और 3 कितना 39। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा डी वाला। तो हमारा डी वाला ऑप्शन पूरी तरह सही है। ठीक बात है। तो देखिएगा हमने विभाज्य के नियम पर 3 वीडियो देखे हैं, 3 वीडियो बनाए हैं, तो आप तीनों वीडियो को अच्छे से समझिएगा। पहले और दूसरे वीडियो में तो विभक्ति के नियम पढ़े हैं कि नियम क्या होते हैं, और हमें इस वीडियो में जाना है कि उन पे आधारित सवाल कैसे बनते हैं। तो आप इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस करिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रणाम।